सर पंजाब में जो एससी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा ज्ञात हुआ है, उनका बड़ा एजुटेशन भी चल रहा है कि उनका ड्रॉप आउट हुआ है। जो 3 लाख बच्चे लास्ट में पढ़ रहे थे, पहले तो और ज़्यादा थे, उसके बाद अभी सुना है कि करीब लाख सवा लाख बच्चे आ रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? क्या पंजाब सरकार की कोई उदासीनता जो एससी के बच्चों को एडमिशन में है, या उनके पुराने डेब्ट्स रहे पड़े हैं पुरानी सरकारों के, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है? सर इसके बारे में क्या आपका एससी कमीशन का क्या व्यू है जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पा रहे? ऐसा इसमें बहुत सारे व्यू हैं जी सर। एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऑफिसरों की नेग्लिजेंसी सबसे मैं कहूँगा कि उसमें सरकार की भागीदारी से भी इनकार नहीं किया जाता, जैसा कि मीडिया में बहुत इनके घोटाले में भी चला। और दूसरा, इस स्कीम को सही तरह से समझा ही नहीं है पंजाब सरकार ने, और ये समस्या सिर्फ पंजाब में उत्पन्न हुई है। बाकी स्कॉलरशिप के मामले में कई जगह पे इशू आए होंगे, मगर पंजाब में इसमें बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ। जैसा कि आपने सवाल किया कि उसमें जो 3 लाख साढ़े 3 लाख बच्चे थे, अभी लाख सवा लाख बच्चे, लगभग 2 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, इस स्कॉलरशिप से वंचित रहे हैं। उसका कारण जो है पंजाब सरकार के अधिकारियों की बात कहूँगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का काम उनका रहता है, तो वो पूरी तरह से उसको सही नहीं कर सके। और जिसके कारण हमने ये बहुत सारे कॉलेजों ने स्टूडेंट बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पंजाब सरकार ने जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने उनको जो उनका पैसा जो देना था उस स्कॉलरशिप का कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, वो नहीं दिया गया, जिस कारण वो एक दोनों वर्गों में खाई पैदा हुई। यानी कॉलेजेस वर्सेस स्टूडेंट्स, एससी स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, एससी स्टूडेंट के बीच में एक खाई पैदा हो गई। एक मैं अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा उनकी हुई, और ये उसके नफ़रत के पात्र भी हुए, जिस कारण वो शायद उनको, क्योंकि कॉलेजेस को सरकार ने पैसा नहीं दिया और उसके एवज में उन्होंने उस अगर कहें कि गलत दृष्टि से ही ऐसी बच्चों को देखना शुरू किया। और हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और जिसके एवज में हमने पंजाब सरकार को बुलाया भी है, और पंजाब सरकार की हियरिंग चली है। इसी लास्ट 16 तारीख यानी 18 तारीख को भी थी, और हमने 2-3 चीज़ें पूछी हैं कि क्योंकि इस स्कीम में किसी भी बच्चे की एडमिशन नहीं रोकी जा सकती, इस स्कीम के तहत किसी भी बच्चे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रोका जा सकता, इंस्टीट्यूशन रख लेते हैं वो नहीं रख सकते, और इसी स्कीम के तहत किसी का भी रोल नंबर नहीं रोका जा सकता। यानी तीनों चीज़ें हो सकती हैं, रोल नंबर नहीं रोक सकते, एडमिशन नहीं रोक सकते, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रख सकते। मगर हमारे पास बहुत सारी ये शिकायतें आ रही, जिसके लिए हमने बार बार उनको बुलाया भी है। ये क्यों हो रहा है? तो आप समझते हैं कि जो नई पंजाब की सरकार आई है उसकी उदासीनता कुछ एससी स्टूडेंट के प्रति ज़्यादा है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है? ये तो मैं नई की तो जो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि एससी के प्रति उदासीनता है, मगर ये पुरानी सरकार जो गई हैं उनके ऊपर भी हम उनकी भी जिम्मेदारी इसमें रही है। भागीदारी जो ये घोटाले हुए, ये हुए उन्हीं के समय में हुए जब पिछली लास्ट सरकार में थी। तो ये आज की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के अधिकारियों का मुख्य रूप से इसके ऊपर मैं उनको समझता हूँ कि क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का जो दायित्व है वो उन अधिकारियों के ऊपर होता है, और उनको अगर कोई गलत करने के लिए कहता भी रोकना टोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं घोटाला होता है, अगर ऐसी चीज़ होती है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती, रोल नंबर नहीं मिलते, तो ये भी अगर कहूँगा तो जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब सरकार की है, और पंजाब सरकार का जो उसमें पूरी तरह से अपना कर्तव्य नहीं निभाया, और इसी कारण वो हमारे पास सुनने के लिए बार बार हम उनकी सुनवाई हो रही है। और ये 18 तारीख को थे, अभी 26 तारीख दोबारा, 27 तारीख दोबारा लगाई है, और उसमें हमने जवाब मांगे हैं कि ये इंश्योरेंस करें, गारंटी दें, और कॉलेजों से हमें एफिडेविट दें, और जो है कि किसी बच्चे की एडमिशन नहीं रोकी जाएगी, ये सब चीज़ें वो हमारे को इंश्योरेंस दे। और ये जो है कि 3 साल का उनका पैसा, क्योंकि अभी योजना बदली है 20-21 में,
और ये पैसा जो उससे पहले वाला 3 साल का पैसा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि हमने जितना पैसा पंजाब सरकार को देना था वो दे दिया गया है। अब पंजाब सरकार से हम पूछ रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन को कब और पैसा देंगे और इतना देरी के कारण क्यों है, क्यों नहीं दे रहे, ये सब हमें बताना होगा। ये अगली नेक्स्ट तारीख को हमने पूछा है। देखिए कॉलेजेस तो लगभग 2000 करोड़ के नीचे की बात है, 1700-1800 करोड़ की बात कर रहे हैं। इनका ड्यू जो बता रहे हैं, अब पंजाब सरकार किस तरह से करेगी, इसको कैसे है, कितना ड्यू है, ये तो वो क्लियर करे। लेकिन पंजाब की तो अभी नई सरकार है, 2-3 महीने हुए, वो कहेंगे तो पहले वाले का डेप्ट। देखिए ये योजनाएं सरकारें चलाती हैं। सरकार का मतलब पंजाब सरकार जो भी हो, सरकारें पार्टी की राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, मगर सरकारें चलती रहती हैं। ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में जो केंद्र योजनाएं बनाते हैं उसको राज्य इनमें लागू करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। फेडरल सिस्टम का एक सिस्टम है। ये इन चीज़ों से अपना पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, या आप उनसे अपने आप को अलग थलग करके नहीं दिखा सकते। लेकिन सर जो ये स्टूडेंट्स हैं, जब इनको एडमिशन मिलेगा तो उनका काफी टाइम तो पढ़ाई का निकल गया, यही तो इसको इतना सीरियसली लेके क्यों नहीं उनको डायरेक्ट बोलता है कि आप इनका एडमिशन करिए। नहीं, ये तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं कि जो ये कहें कि मेरा एडमिशन नहीं होता, तो ये हम क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कौन एडमिशन लेना चाह रहा है, किसको रिफ्यूज़ हुई। वो जितने लोग हमारे पास ध्यान में आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमने उनको एडमिशन भी करवाया है। जितने बच्चे के हमारे पास बहुत सारे केस हैं जिनको हमने उनके कोर्स पूरा करने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। मेडिकल के स्टूडेंट MBBS MD कर लिए हैं, उनको पैसे वो दे नहीं रहे थे। MBBS करने के बाद हमने उनको सर्टिफिकेट लेके दिए हैं। और ये बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास सीधा कोई ऐसा आंकड़ा नहीं होता। और फिर पंजाब सरकार क्यों आंकड़ा देगी या कोई सरकार क्यों आंकड़ेगी, जब वो कहेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। और ये इंस्टीट्यूशनों के साथ हमने बैठ के बात की है और उन्होंने उन बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया। उसमें बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास है, मगर हमारे पास एग्जैक्ट फिगर तो जो हमारे पास पिछले आंकड़ों के साथ तुलनात्मक है, मगर किस व्यक्ति को एडमिशन नहीं दी, किस व्यक्ति को हो गई, ये तो हमारे पास, जिसकी हो गई वो तो डाटा स्कॉलरशिप के लिए आ गया, जिसकी नहीं आई वो तो हमारे पास डाटा नहीं आएगा। अगर वो कोई भी अप्रोच करता है तो हम उसका केस हैंडल करके उसका काम करवाते हैं। और ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है, वहाँ पर नियुक्ति होनी थी कुछ लॉ ऑफिसर्स की और उससे लोअर लेवल पर, उसमें भी जो SC के लिए 25% रिजर्वेशन होती है, वो सुना है कि विज्ञापन में वो नहीं आया, वो भी आपके संज्ञान में है, तो उस पर आपका आयोग क्या कर रहा है? देखिए उससे पहले, क्योंकि ये हमारे पास 2021 में केस आया था, पहले पिछले साल जब मैं पहली टेन्योर में था, तो उस टेन्योर में मैंने ये सबके सामने सुनने के बाद हमने ये फैसला अपना दिया था कि 2006 का एक्ट है रिजर्वेशन इन सर्विस, 2006 एक्ट का है, उसमें हमने कहा कि उसके तहत इनको AG ऑफिस में भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिसमें पंजाब सरकार ने अपनी सहमति जताई और जाकर उन्होंने 9/12/21 को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया। पिछली सरकार, पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 21-22 में आइएगा। और 22 में उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया कि नए AG ऑफिस में अपनी रिक्रूटमेंट करते समय, उनको अंगेज करते समय, ये इस धाराओं में इसका जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये चीफ मिनिस्टर की सहमति से जारी किया गया। ये होम सेक्रेटरी की तरफ से ये जारी किया गया पत्र था, और जिसमें 2/12 को सोशल जस्टिस एंड माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, जो उनके जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने भी पंजाब सरकार को लिखा कि ये 2/12/2021 का पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको रिजर्वेशन बनती है, देनी चाहिए। अब उसके बाद भी अगर नई सरकार आई तो उन्होंने ऐड निकाल दी, तो उसमें SC का रिजर्वेशन को लागू नहीं किया गया, जिसे देखते हुए हमने फिर उसको सुना, क्योंकि OP इंदल जी ने, एक एडवोकेट है, उन्होंने कंप्लेंट दी थी और उसके माध्यम से हमने इसको सुना। मगर पंजाब सरकार अपने ही एक्ट के खिलाफ,
अपने ही सर्कुलर जारी किए सर्कुलर के खिलाफ वो हाई कोर्ट में चली गई। और ये बड़ा हास्यप्रद था, क्योंकि उनका कहना था कि भी एजी ने जो हमें रिकमेंडेशन दी है कि उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन के आधार पे नहीं, एफिशिएंसी के आधार पे होने चाहिए। एक तरीके से उन्होंने एससी कम्युनिटी के ऊपर एक अलग तरह से अंकुश, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिसको लेकर पूरी कम्युनिटी में एक आक्रोश भी है, रोष भी है, आक्रोश भी है। और उन्होंने अपना रिजमेंट की है। और उसी को देखते हुए कहा कि भाई मुझे ये भी समझ में नहीं आई कि किस एफिशिएंसी की बात करते हैं। यहाँ पर तो एक्ट, हमने पंजाब का एक्ट लागू करने के लिए कहा, पंजाब को ही कहा कि आपने जो सर्कुलर जारी किया वो लगा, और उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में चले गए। और मुझे ये नहीं पता लगता कि ये किसके पास एफिशिएंसी थी कि जो उन्होंने हाई कोर्ट में चले गए और पार्टी एनसीएससी को, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को बना दिया, जबकि ये कहीं भी ऐसा उचित नहीं था। और जो अब जवाब दिया उन्होंने, अब कोर्ट में केस तो वापस ले लिया, क्योंकि जब बाद में कहीं ना कहीं बात आई होगी तो उनको भी लगा, किसी ने बताया होगा कि ये ऑर्डर आपकी एफिशिएंसी के अनुसार नहीं है, कि आप में अपनी पूरी सही से जिस एफिशिएंसी की बात कर रहे थे वो खुद ही एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं वो गैप दिखाई दिया। तो पंजाब सरकार ने अपना केस वो विड्रॉ कर लिया है, और हमारे पास आकर उन्होंने जवाब दिया है कि ये जो है मैटर पेंडिंग जो है वो सीएम साहब के पास है, और सीएम साहब इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। जबकि हमारा ये कहना है कि इस पत्र को जो 9/12/2021 का है, उन्होंने पूरे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये धारा, इस धारा के अनुसार, और जो एंगेजमेंट कर रहे हैं अपने लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट जो उनका 2017 का, उसकी धारा 8 का उपयोग करते हुए। और उन्होंने बताया कि उस पत्र में ये भी लिखा है कि ये सोशल जस्टिस ने इसके हमारे पास रिकमेंडेशन भेजी है, और इस अनुसार जो एक्ट 2006 है उसकी धारा 4 की उपधारा 7 के अनुसार इसमें रिजर्वेशन दी जाए, और ये पत्र मुख्यमंत्री की सहमति से जारी किया जा रहा है। अब इस सब इतने होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, कभी भी सरकारें ऐसे नहीं चलती कि ये कौन सा मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री मतलब पद है, और उस पद ने अपनी गरिमा को उस पर जारी कर दिया, और उसी को लेके आप कोर्ट में चले गए। अब मुख्यमंत्री अपने खिलाफ चले गया और पंजाब सरकार अपने एक्ट में चली गई। ये बड़ा हास्यप्रद था। और अभी जो उन्होंने कहा कि, और हमने कहा कि ये कहना भी उचित नहीं है, आप स्पष्ट बात हमें बताइए, और उसके लिए हमने नेक्स्ट डेट जो है वो दी हुई। तो सर, आपको क्या लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट एससी के प्रति, रिजर्वेशन के प्रति क्या उदासीन है? वो नहीं चाहती है कि एससी को रिजर्वेशन मिले? क्यों सरकार ऐसा कर रही है? निस्संदेह, क्योंकि इसमें शंका है, क्योंकि ये दो तो केस आपके पास हमारे चलते हैं। इससे पहले हमारा एक जुडिशरी का केस भी आया, क्योंकि जुडिशरी में भी इस एक्ट को लागू करना होता है, क्योंकि पंजाब सरकार का कहना था कि इसमें हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के कारण जुडिशरी में हम इसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मगर 2000 का केस था, सन 2000 का, बिहार का, और सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट स्टेट इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके ऊपर लागू करना ना लागू करना ये स्टेट की जिम्मेवारी है। और जब ये बात आती है तो उसमें एक्ट आ जाता है, पंजाब सरकार का एक्ट है कि जुडिशरी, क्योंकि वो एम्प्लाई किसके हैं? पंजाब सरकार के। जब वो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, वो रिजर्वेशन के कोटे से भर्ती होके आए हैं, तो प्रमोशन के एक्ट भी उनके ऊपर जो पंजाब के लगेंगे। तो बार बार ये कहने के बावजूद भी पंजाब सरकार का तो एक ही था कि हम तो करने को तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट नहीं माना। तो हमने हाई कोर्ट के दो जो सीनियर माननीय रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार जो है एडमिन, उन दोनों को यहाँ बुलाए थे हम, और उनको सुनवाई में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमने तो इनको कन्वे कर दिया है, और ये स्टेट इस्टेब्लिशमेंट है, और ये इसको डिसीजन लेना ना लेना वो स्टेट का काम है, और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये एक तरीके से उन्होंने अपना क्लियर कर दिया। पंजाब सरकार के भी लोग बैठे थे, सेक्रेटरी होम बैठे थे, और उनके बीच में भी, अब वहाँ पर भी उसको भी लटका के रखा है। तो इन सब ये एजी वाला केस,
स्कॉलरशिप वाला केस और ये सब केस देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि ये उदासीनता जो है अनुसूचित जाति के प्रति दिखाई देती है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है उनके ऊपर हम काम करते हुए। ये भी कहा जा सकता है कि जो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो ऐसी चीजों से अनभिज्ञ हैं, उनको ऐसी जानकारी नहीं, उनकी इतनी देखिए ये knowledge मैं नहीं, ये चीजें ये सरकार ये को टिप्पणी तो राजनीतिक टिप्पणी होगी, और मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनको इनके कोई भी फैसला या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उनको पूरा सोचने के बाद ही देनी चाहिए, और जल्दी जल्दी कोर्ट में जाने से पहले तो सारे कागजों को देखना जरूर चाहिए कि आपका एक्ट क्या करता है और आप कहाँ क्यों जा रहे हैं कोर्ट में। और ये केसेस को बढ़ाकर ये लिंग आउट करने के लिए ये तो अन्याय कर रहे हैं, student अन्याय के साथ है, भी आपको क्योंकि जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ये हम सब मानते हैं, और ये डिले करना भी एक तरीके से इनजस्टिस है। सर आपके आयोग में एक और मैटर समीन वाहन खड़े का, उनका एससी सर्टिफिकेट के बारे में चल रहा है, वो सुना कल यहाँ पर आए भी थे, और आपके आयोग ने उनको 15 दिन का टाइम दिया, तो किस लिए उनको टाइम दिया कि कोई एविडेंस लेके आए या क्या मैटर सर आपके पास आया? देखिए हमने उसको जो समीर वानखड़े ने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए थे और हमें रिक्वेस्ट भी की थी, ये पहले में आई थी, तो उसको हमने सरकार को नोटिस भी दिया था कि ये वाले सर्टिफिकेट हमें ये दिए गए हैं, आप इसका सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन करके हमें दिए, सत्यापन करें। मगर वो सत्यापन ना करके उन्होंने किसी और ही दृष्टि में हमें जवाब देना शुरू किया, जिससे हम संतुष्ट नहीं हुए थे। और लास्ट में हमने उनको पूछा कि ये जो किस दिशा में हम पूछ रहे हैं, हम आपको जिस दिशा में पूछ रहे हैं कि आइदर वो ऐसी है कि नहीं है, और जो उन्होंने सर्टिफिकेट इशू की हमें दिए हैं वो आज के नहीं हैं, वो यानी बहुत पुरानी से उसके फादर का, उसके ग्रैंड मान लो उसके दादा का सर्टिफिकेट, उसके पिता का सर्टिफिकेट, उसका अपना सर्टिफिकेट, और उसके आधार पे उसने नौकरी ली है, शादी उसकी बाद में हुई, तो ये सब चीज़ें ये हुई हैं। और उसके बाद आप कहोगे कि ये ऐसी नहीं है, तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट दिए हैं तो एक ही तरीका होता है कि वो उसका सत्यापन या वेरिफिकेशन करके दें, और वो पहले तो उन्होंने समय बहुत लगाया, और जो दिया वो किसी और ही रास्ते से दिया नहीं है, वो उसकी माता ये थी, उसकी पत्नी मुसलमान थी, इन चीज़ों से, क्योंकि हमने सीधा कहा कि एससी होता है बाय बर्थ, और उसका स्टेटस हम देखते हैं 1950 से। इन बीच में आप बताइए हमें कि क्या उसका पिता एससी है कि नहीं है, उसके मोहल्ले में जानकारी की, उसके रिश्तेदारों को आपने वेरीफाई किया, या कहाँ से आपको पता चला कि आपकी उसकी शादी मुसलमान से हुई है या उसकी माता की शादी मुसलमान हुई थी। ये उसके एससी सर्टिफिकेट एससी ना होने के लिए उचित नहीं है। और अभी उसके बाद क्योंकि कल बहुत सारे अधिकारी आए थे हरियाणा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनके मुंबई के चीफ कमिश्नर भी, कमिश्नर पुलिस भी आए थे, और एडिशनल सेक्रेटरी और सोशल जस्टिस के भी उनके सेक्रेटरी आए थे। तो उन सब ने आकर यही कहा है कि भी हमने बहुत सारी चीज़ें की वेरीफाई कर ली है, इनके सबके आर्गूमेंट कर लिए, मगर हमें इस सारे को कंप्लीट करने में 15 दिन का समय चाहिए, और ये 15 दिन का समय हमने उनको दिया है, और वो क्या रिपोर्ट देते उसके बाद ही हम बता पाएंगे। मगर इसमें सीधी सी बात है कि कानून ये कहता है कि उसकी कास्ट बाय बर्थ है, और कास्ट उसकी रिलेटेड टू उसका फादर है, फादर के साथ उसकी फादर की क्या है कास्ट है, उसके हिसाब से ही उसकी आगे उसके बच्चे की कास्ट है। लेकिन वेरीफाई उसको वो ओरिजिनली करेगा जहाँ उसका बर्थ हुआ है, उसके फादर का। उसके फादर भी हो ऐसी हैं, उसके ग्रैंड मान लो दादा भी उसके एससी सर्टिफिकेट पे काम करते रहे, उनके आसपास के ताया चाचा मामा फुआ सब ऐसी हैं, तो उसका आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने उनको कहा कि आप सीधी स्पष्ट रिपोर्ट दीजिए, और उन्होंने हमें ये सीधी और स्पष्ट रिपोर्ट के लिए हमें मांगा कि आपको हम कहीं भी सभी एंगल से वेरीफाई करके हम आपको देंगे। तो एससी के हिसाब से वो एससी वही होना चाहिए जिसका फादर एससी हो, मदर से हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। मदर से, क्योंकि कास्ट हम हमारे कानून के संविधान के मुताबिक जो कास्ट है वो पिता के हिसाब से चलती है, धर्म भी उसके पिता के हिसाब से चलता है, और कास्ट भी उसके धर्म के पिता के हिसाब से चलती है।
हाँ, अगर उसने कन्वर्शन ना की हो तो अगर कन्वर्शन करा है तो फिर एससी नहीं रहेगा, फिर वो एससी जो उसकी नई जनरेशन होगी वो एससी में नहीं आएगी, वो एससी में नहीं रहेगा। ओके। क्योंकि वो बाई बर्थ है। अगर आप कोई नौकरी ले ली जब आप एससी थे तो उसके बाद आप मुसलमान, उसको तो हम नहीं हटा सकते ना। हाँ, तो ये जरूर रहता है। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786 97797 24075।